हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 11 का चैप्टर 1 हुआ कंप्लीट, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स इन डेली लाइफ, वो हमने स्टडी किया। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले हमारे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के लिए, डेरिवेशंस के लिए मैथ्स का थोड़ा बेस स्ट्रांग होना जरूरी है, उसका आइडिया होना जरूरी है। तो मैथ्स की हमें पूरी बुक यहाँ पे स्टडी नहीं करनी है, बेस स्टडी करना है जो फिजिक्स के लिए जरूरी है। तो फिजिक्स के लिए क्या जरूरी है, ये आपके क्लास 11th में अगर आप आए हैं या क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं, ये आपको आने चाहिए। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या मैं आपको बताऊंगा। एंगल्स हम स्टडी करेंगे, देन वी विल मूव टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10, देन अलजेब्रा, और हम पढ़ेंगे कैलकुलस जो आपके लिए काफी न्यू रहेगा। कैलकुलस में 2 पार्ट्स आएंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनका काफी यूज होता है फिजिक्स में। तो मैं आपको बस उतना पढ़ाऊंगा जिसमें फिजिक्स की जरूरत है, जो फिजिक्स में चाहिए। बाकी तो मैथ्स में आप इसको और डीप स्टडी करते हैं। तो पहले देखते हैं एंगल्स के बारे में, एंगल्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एंगल से। एंगल क्या होते हैं ये अभी तक आपने 9th-10th में स्टडी किया है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो फिजिक्स में जरूरी है। हमारे पास एक लाइन है जिसका लेंथ है सपोज 5 मीटर, इसके नियर एक और लाइन है 5 मीटर की। अब ये ऊपर वाली लाइन इसके साथ कितना झुकी हुई है, कितना इसका इंक्लाइनेशन है, इस इंक्लाइनेशन को एंगल कहते हैं और इसको जनरली डिनोट करते हैं थीटा से। अब देखिए, एक हमारे पास लाइन का जो फॉर्मेशन है वो ऐसा है और एक फॉर्मेशन हमारे पास ऐसा है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। अब हम कहेंगे ये इसके साथ ज़्यादा दूर दिख रही है, ज़्यादा इसके साथ ये ऊपर वाली लाइन इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा झुकी हुई है, इसका स्लोप ज़्यादा है। तो ये जो हमारा इंक्लाइनेशन है इसको हम क्या कहते हैं, जैसा भी बताया, एंगल थीटा। लेकिन इस केस में इंक्लाइनेशन, हमारा एंगल जो हम बोल रहे हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। अब हम इस एंगल को बताना चाहते हैं ये कितना है, इससे तो काम नहीं चलेगा कि ये ज़्यादा है या ये कम है। तो पहले ऐसा सोचा गया इसको बताना तो पड़ेगा ये कितना है, इसकी अमाउंट बतानी पड़ेगी, इसकी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। तो एंगल की हमने क्वांटिटी बनाई, लेकिन क्वांटिटी बनाने के लिए हमें चाहिए यूनिट। तो इस एंगल की यूनिट क्या हो ये सोचा गया। मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, जब एंगल के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, एंगल बन रहा था कि एंगल क्या है, उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो यूनिट के बारे में सोचा गया। तो यूनिट के बारे में जब सोचा गया तो हमने एक सिंपल फॉर्मेशन लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, और इसको बोला गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसको बोला गया राइट एंगल। अब इस राइट एंगल को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, इसको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ध्यान देना, राइट एंगल को एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको 90 पार्ट्स में डिवाइड, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जब इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो 1 पार्ट का जो वैल्यू आया, राइट एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स में। इसको राइट एंगल बोला, किसको राइट एंगल बोला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। इसको जब 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 1 पार्ट का जो वैल्यू आया उसे बोला गया 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को ऐसे डिफाइन किया गया, ठीक है। अब इसके और भी सारी यूनिट्स आई एंगल की, तो एक यूनिट बनी डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इसको बोला गया 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या था अपना, राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 पार्ट का जो वैल्यू आएगा उसे बोलेंगे डिग्री। अब इसकी और भी सारी यूनिट्स आई, वो यूनिट क्या थी उनको भी देख लें। हमने राइट एंगल को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अभी 90, अब 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जो यूनिट आई वो आई ग्रेड, 1 ग्रेड। तो ग्रेड भी यूनिट होती है एंगल की, ठीक। अब हमने 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो जो एंगल की यूनिट आई वो आई मिनट। हम फिजिक्स में आगे देखेंगे मिनट्स क्या होते हैं, कैसे एंगल को मिनट में हम डिफाइन करते हैं। 1 मिनट को फिर से 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो जो यूनिट आई वो बनी सेकंड, 1 सेकंड। तो ये कुछ यूनिट्स हैं एंगल की, ये हमारी पुरानी यूनिट्स हैं। एक जो सबसे पॉपुलर यूनिट रही, वो सिस्टम जो रहा यूनिट को डिफाइन करने का, वो रहा सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम को हम समझते हैं, उसमें क्या रहा, हमारे पास मूवमेंट हुआ एक बॉडी का, ये इस सर्कुलर जो मोशन कर रही है एक बॉडी, उसका सेंटर, और एक बॉडी गई फ्रॉम ए टू बी, उसने एक आर्क कवर किया फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी आपका आर्क हो गया, और इस सर्कुलर जो पाथ था, जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही थी, उसका रेडियस है सपोज ए।
अब यहां पे ये बॉडी एंगल कवर कर रही है थीटा, तो हमने एंगल को ऐसे डिफाइन किया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और यहां से जो यूनिट बनी एंगल की वो बनी रेडियन। कंफ्यूज मत होना, ये यूनिट क्या बनी, रेडियन। एंगल क्या बना, आर्क अपॉन रेडियस। इस केस में एंगल थीटा किसके इक्वल होगा, आर्क विच इज ए बी अपॉन रेडियस विच इज ए। तो यहां से जो एंगल की यूनिट आएगी इट विल बी रेडियन। अब देखिए, सपोज एक बॉडी यहां से गोल घूमते हुए और वापस ए पे आ गई, ऐसे यहां से गई और वापस ए पे आ गई, तो जो बॉडी वापस ए पे आई उस बॉडी ने कितना एंगल कवर किया, ये घूमी, देखिए यहां से यहां तक गई होगी 90 डिग्री, यहां से ऐसे गई होगी बॉडी 90 डिग्री, एंगल डिग्री वाइज बोल रहा हूं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो एंगल कितना कवर किया, 360 डिग्री। ठीक है, आर्क कितना बनाया इसने जब ये ऐसे घूम के आ गई, यहां से जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है विच इज 2 पाई आर अपॉन रेडियस, 2 पाई ए लेना चाहिए मुझे, ए रेडियस लिया मैंने, 2 पाई ए रेडियस अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है इसका ए कैंसिल, 2 पाई, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। पाई का वैल्यू 3.14 जो हम जानते हैं 22/7। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 विच इज पाई अपॉन 180 रेडियन। तो रेडियन एक और यूनिट है एंगल को डिफाइन करने की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे यूज करना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये काफी यूज करेंगे आप आगे। इसके बेस पे देख लें कुछ क्वेश्चंस आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो बताइए 90 डिग्री रेडियन में कितना होगा। अगर 1 डिग्री 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इसको यहां ले गए, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, तो 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री इन रेडियन, रेडियन में 90 पाई अपॉन 180 मीन्स पाई बाई 2 रेडियन। तो 90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना हो, रेडियन एंगल की यूनिट है पाई बाई 2 रेडियन, समझ जाना। 90 डिग्री आपको लिखना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री रेडियन में 180 पाई अपॉन 180 मीन्स पाई रेडियन, पाई रेडियन। ऐसे आप और भी एंगल लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। व्हाट इज द रिलेशन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर आप क्लास 11th में हैं तो ये बेस है, अपना कॉपी में पेज बनाइए बेसिक मैथमेटिक्स, और उसमें एंगल हेडिंग डालिए और लिखिए कि एंगल की यूनिट्स कौन सी होती हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये हमने देखा। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये था कुछ एंगल के बारे में। ये कन्वर्जन आपके पास आगे बहुत आएगा, इसको ध्यान में रखना। अब देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो हम देखते हैं पहले क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपने सुना है, स्टडी भी किया है, लेकिन फिर से देख लें। हमारे पास एक लाइन है ऐसे, हमने इसको यहां फिक्स किया और इसको ऐसे घुमाया, तो ये क्या बनाएगी, इसको ऐसे यहां पे फिक्स कर दिया और ऐसे घुमा दिया, तो ये बनाएगी एक सर्किल। अब उस सर्किल के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स जब किए तो जो एक पार्ट आएगा वो 4 इक्वल पार्ट्स कैसे किए, ऐसे। तो जो 1 पार्ट हमारे पास बना, क्योंकि वो 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 पार्ट को बोला गया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या बोला गया इसको, क्वाड्रेंट। तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स आए, 4। 1 ऐसे चलेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 2, क्लॉकवाइज नहीं चलना आपको, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट के लिए हमने कुछ साइन कन्वेंशन बनाए हैं। साइन कन्वेंशन क्या है उसको समझिए, क्या है साइन कन्वेंशन। लेकिन पहले ये देखिए हमारे पास टोटल डायरेक्शंस कितनी होती हैं। डायरेक्शंस हमारे पास होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसके अलावा ऊपर और नीचे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये भी डायरेक्शंस हैं। तो टोटल कितनी डायरेक्शंस हमारे पास हो गई, 6। फिर से समझिए, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ऊपर और नीचे, ये भी हमारे पास डायरेक्शन है। लेकिन हम चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सिंपल रहे डायरेक्शंस। तो हमने सिंपल रखने के लिए क्या किया, ईस्ट वेस्ट को हमने एक ही डायरेक्शन बना लिया और उसको बोला एक्स एक्सिस। ये तो ये साइड ईस्ट और ये साइड हमारा वेस्ट। ठीक है, हमने नॉर्थ साउथ को एक ही एक्सिस बना लिया, एक ही डायरेक्शन बना लिया, उसको बोला वाई एक्सिस। ऐसे यहां से वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस।
हमने ये अपवर्ड और डाउनवर्ड को एक ही डायरेक्शन बना लिया, इसको बोला z एक्सिस। आप किसी को कुछ भी बोल लीजिए, ईस्ट वेस्ट को y, इसको z और अप डाउन को x, नो प्रॉब्लम। तो हमने ओवरऑल क्या किया, जो हमारे पास 6 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और अपवर्ड और डाउनवर्ड, उनको सिंप्लीफाई कर दिया, 3 डायरेक्शंस बना दी। x एक्सिस जो दोनों को डिफाइन करेगी ईस्ट वेस्ट, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन हमने बनाया, x, y और z। अगर x का मीनिंग ईस्ट है तो ये साइड इधर जो होगी नेगेटिव x, उसका मीनिंग होगा वेस्ट। y, पॉजिटिव y का मीनिंग वेस्ट है तो नेगेटिव y का मीनिंग होगा, सॉरी पॉजिटिव y का मीनिंग है नॉर्थ, देन नेगेटिव y विल बी साउथ। अगर आपका पॉजिटिव z का मीनिंग है अपवर्ड तो नेगेटिव z का मीनिंग होगा डाउनवर्ड। कुछ भी बोल लीजिए, जैसा मैं फिर से कह रहा हूं, अगर x का मीनिंग है आपके पास नॉर्थ, नेगेटिव x मींस साउथ, पॉजिटिव y मींस अपवर्ड, नेगेटिव y मींस डाउनवर्ड। तो ये कुछ भी आप ले सकते हैं एज पर योर चॉइस। ओवरऑल हमने 3 एक्सिस बना ली, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। x एक्सिस एक डायरेक्शन डिफाइन कर रही है तो -x उसके अपोजिट वाली, y एक्सिस नेगेटिव y उसके अपोजिट वाली, प्लस z आउटवर्ड, नेगेटिव z ये वाली। कभी आपको एक्सिस में कंफ्यूजन हो तो अपने फिंगर्स को आप अलाइन कर सकते हैं x y z में। देखिए कैसे, फिंगर नहीं कर रहे, पेन आपके पास, ऐसे इसको अलाइन कर सकते हैं आप। x एक्सिस पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव z। अगर ये पीछे आ गई नेगेटिव x, नीचे आ गई नेगेटिव y, पीछे चली गई नेगेटिव z। अब ये तीनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। तो साइन कन्वेंशन क्या बनाए, क्या हमारे पास कन्वेंशंस बने? कन्वेंशंस ये हैं, कन्वेंशन मीन्स होता है जो हमारे पास चला आ रहा है, परंपरा हम कह सकते हैं इसको कन्वेंशन। तो कन्वेंशन ये बना कि आप यहां से इधर प्लस x बोलेंगे, सब ऐसा ही बोलेंगे पूरी दुनिया में, और इधर बोलेंगे -x। आप यहां बोलेंगे प्लस y और यहां बोलेंगे -y। आप आउटवर्ड बोलेंगे प्लस z और इनवर्ड बोलेंगे -z। ये पूरा हमारा साइन कन्वेंशन चला। अब ये पॉइंट को हमें स्पेसिफाई करना है, ये कहां पे है। तो स्पेसिफाई करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स बताते हैं इसके। हम इसको ऐसे परपेंडिकुलर किए, यहां पे है, कहां पे, हमने कहा इसका कोऑर्डिनेट है x, और y पे कहां पे है, इसका ऐसे लेके चले जाओ, ये पॉइंट यहां पे है मींस y, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x और y, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं। अब थोड़ा देखते हैं जो आपके पास काफी यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ऐसा, ये इसका 90 डिग्री एंगल, मैं इसका नेम रखता हूं ABC, B पे राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब बताइए इसमें परपेंडिकुलर कौन है, हाइट कौन है, बेस कौन है, सोचिए और बताइए। परपेंडिकुलर कौन है? यस, परपेंडिकुलर तो सीधा दिख रहा है आपको, AB परपेंडिकुलर है, BC नहीं हो सकता। अगर मैं इसको यहां ऐसे अलाइन कर दूं तो क्या BC परपेंडिकुलर नहीं हो सकता? हाइपोटेनियस कौन है? हाइपोटेनियस तो एक ही जो दिख रहा है आपको, AC, 90 के जस्ट सामने वाला, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस, इसमें कंफ्यूजन रहेगा, किसको परपेंडिकुलर बोलें किसको बेस बोलें। तो कैसे बोलना है उसको समझना है, वो बोलेंगे आप एंगल के रिस्पेक्ट में। मैंने कहा एंगल है ये वाला थीटा, और एक एंगल ये है फाई, ध्यान देना इधर, मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। थीटा और फाई, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन रहेगा, बेस कौन रहेगा, और हाइपोटेनियस कौन रहेगा। परपेंडिकुलर मींस हाइट, जिसको आप कहते हैं बेस, एंड हाइपोटेनियस। अगर आप थीटा एंगल की बात करें तो थीटा के जो सामने वाला होगा, थीटा के सामने वाला कौन, ये AB। थीटा एंगल के लिए, इस एंगल के लिए आपका AB परपेंडिकुलर है, लेकिन फाई के सामने वाला, फाई के लिए, फाई के सामने वाला ये BC परपेंडिकुलर है। तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल ऐसे गिवन है 30 डिग्री, तो बताओ इसमें इसका परपेंडिकुलर किधर है, तो आप ये बोलेंगे ये वाला, ठीक। थीटा एंगल के लिए बेस कौन है, जिसपे 90 भी है, थीटा भी है, BC। लेकिन वहीं फाई के लिए बेस कौन सा है, फाई के लिए बेस है AB। हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा, 90 के सामने वाला AC। फिर से कंफ्यूज नहीं होना, हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाला विच इज AC इन दिस केस।
लेकिन बेस परपेंडिकुलर वो किसके रिस्पेक्ट में रहेंगे, एंगल के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी और थीटा के रिस्पेक्ट में बेस बी सी, फाई के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बी सी एंड फाई के रिस्पेक्ट में बेस ए बी। तो ये ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपके रेसिप्रोकल रेशियो है उसको देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं। ट्राइंगल है हमारे पास यही, मैं थीटा एंगल ये वाला एंगल लेके चल रहा हूं, ध्यान देना ये वाला एंगल है। इसमें बताइए साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ये बहुत कॉमनली आप यूज करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू, इसमें साइन थीटा क्या होता है आपने पढ़ा है पहले, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, ए बी, हाइपोटेनियस क्या है इस केस में, ए सी, ए बी अपॉन ए सी। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स ए सी अपॉन ए बी। कॉसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा भी लिखते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल है, या साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है इस केस में थीटा के लिए, बीसी बेस है, अपॉन हाइपोटेनियस उसके सामने वाला एसी। इसको हम 1 अपॉन सेक थीटा भी लिखते हैं, तो सेक थीटा किसके इक्वल हो गया, लिख लेते हैं इसको यहीं पे, सेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इनका आप यूज करेंगे फिजिक्स में आगे, बेस मीन एसी अपॉन बीसी, ठीक है। अब बात करते हैं टेन थीटा की, ये भी आप काफी यूज करने वाले हैं आगे, टेन थीटा। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो परपेंडिकुलर है उसे हाइट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी। कॉट थीटा को देखते हैं, कॉट थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, ये सब लिखना है आपको, याद होना चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स इसका रेसिप्रोकल टेन थीटा का, तो क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन ए बी, इसको लिखते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल। एक और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो आप यूज करते हैं वो क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में ये रखना है कि परपेंडिकुलर थीटा के नियर वाला होगा। अगर ये वाला फाई लेता मैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाता, बेस ये हो जाता, थीटा ये लिया है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो ये कुछ आपको बेसिक मैथ्स है जो फिजिक्स के लिए जरूरी होनी है, इसको ध्यान में रखिए। अब बाकी देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बेसिक ये बात कर रहा हूं मैं, बेसिक मैथमेटिक्स है लेकिन उसका भी बेसिक है, बाकी इसको आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे कैलकुलस की तरफ चलेंगे, लेकिन ये चीजें आपको चाहिए जरूरी। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।